नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम फिजिक्स के अध्याय 1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश पर के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। विद्युत क्षेत्र यानी कि कोई आवेश है प्लस Q इस जगह रखा हुआ है और इस आवेश का इस बिंदु तक, इस बिंदु माना कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो बल लग रहा है वो कितना है। ये बल यहाँ कितना बल लगेगा ये बताना है। तो चित्र से माना किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है जो स्मॉल r दूरी पर है, r दूरी पर है, तब उस बिंदु पर, जो बिंदु पर जिस नियत दूरी पर वो रखा गया है उस पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम है जिसे अपन कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम क्या है? F समानुपाती Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा कि और K को वायु निर्वात के लिए लिख देते हैं उसकी जगह 4/पाई एप्सिलॉन 0। ये कूलाम के नियम से है। F बराबर 1/4पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। अब इसकी तीव्रता अगले पार्ट में, अगले वीडियो में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र निकाला था, तो E बराबर F अपॉन Q0। तो Q0 जो है उसका अपन यहाँ एलसीएम मानकर F का इसमें गुणा करेंगे तो F का मान निकल जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इसकी जगह लिखेंगे Q0E या E इंटू Q0। जैसे ही अपन इस F का मान देखो, इस तरफ यहाँ F का मान कूलाम के नियम में F बराबर होता है, तो यहाँ से F का मान निकल जाएगा। इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उस F के मान को कूलाम के नियम में अपन रख देंगे और कूलाम के नियम में जैसे अपन यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। देखना यहाँ पर ये जो मान रखेंगे तो यहाँ पर इस Q0 को कहाँ ले जाएंगे? Q0 अपॉन R स्क्वायर और गुणा की संख्या कहाँ जाती है? बटे में, तो यहाँ हो जाएगा अपना Q0 से Q0 कट जाता है, इसलिए अपना क्या आ जाएगा? E बराबर है 1/4पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, जो कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला क्वेश्चन है 2×10³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। ये E है और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी के आवेश, ठीक है। अब इसमें इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहां लिख लें। हल कर रहे हैं अपन इसे आपके क्वेश्चन को। दिया क्या है? दिया है कि Q बराबर यानी कि आवेश या इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब क्या दिया है? E तीव्रता का मान, तो तीव्रता कितनी है? E बराबर 2×10³ न्यूटन प्रति कूलम। तो सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो क्या है? F बराबर, ये लिखा है F बराबर E इंटू Q। तो यहाँ पर किस किस का मान बताया अपन को? E का, तीव्रता का और एक आवेश का। तो आवेश यहाँ पर
एक और चीज एफ जो बल है उसे अपन ने निकालना है। एफ क्या है? बल है। जैसे ही ई का मान 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसका अपन आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करने पर F बराबर ये हो जाएगा 3 16 है, 16 दूनी 32। एक अंक के बाद दशमलव लगा तो अपन भी क्या करेंगे? एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और गुणा। अब ये 10 और ये 3, सॉरी ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 19 है और ये प्लस की 3 है माइनस के 19, जो कि यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये घट जाएंगे और अगली स्टेप में 3.2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 16। 10 की घात 16 हो जाएगा। तो जो बल है, और बल को काय में लिखते हैं अपन? बल को लिखेंगे न्यूटन में। इसमें न्यूटन में। इस तरह से अपन एक किसी तीव्रता के लिए एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, यानी कि एफ का मान जो था अपन निकाल चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके गुण भी। तो विद्युत बल रेखाएं, निश्चित है बल रेखाएं जो होती हैं किसी भी आवेश में निकलने वाली रेखा बल रेखा कहलाती है। तो एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करे, किस पर? जिस पथ पर कोई धन आवेश है, जिस पथ पर, पथ यानी कि रास्ता, पथ यानी कि रास्ता पर गमन यानी चलना, जिस रास्ते पर चले, जिस रास्ते पर चले उसे विद्युत क्षेत्र की रेखा कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके गुण, तो गुण क्या है? यह रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। कैसा कि मान लीजिए ये कोई धनावेश है, इसमें से जो रेखाएं निकलेगी, तो धनावेश है यानी कि दाता देगा सबको, तो यानी कि इसमें से बल रेखाएं निकलेगी। और अगला जो चित्र बनेगा इसमें अपना, ये ग्राही है, लेने वाला। इसमें जो एरो के निशान या तीर के निशान होंगे वो कहां होंगे? अंदर की ओर। ठीक है। यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब देख रहे होंगे आप चित्रों में कि ये जो रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगे। काटने का मतलब है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। तो दूसरा जो है, यह रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तीसरा पॉइंट जो है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। वो कैसे? वो इस चित्र में अपन समझेंगे। ये कोई धनावेश है और ये कोई ऋणावेश है। इसमें जो रेखा होंगी धनावेश देगा, इसमें धनावेश देता है। ठीक है, चित्र बना लेते हैं अपन। ये तो इसमें से जो रेखाएं निकलेंगी, अब रेखाएं निकलेंगी, तो जो रेखाएं निकलेंगी देखिए, ये तीनों चित्र जो हैं इसमें धनावेश पर रेखाएं निकल रही हैं,
बाहर की ओर है, दाता है, और ऋणावेश जो ग्राही है, इसमें जो एरो के निशान है वो अंदर की ओर बने हैं, और इसमें दो धनावेश, ये ऋणावेश है, दो आवेश हैं, जिसमें ऋणावेश आवेशों को ले रहा है, एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, और धन आवेश दाता होता है जो कि इसमें एरो के निशान निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो तीसरा जो क्वेश्चन था कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। ये रेखाएं वैसे ऐसी निकलना था, लंबाई के लंबवत देख रहे होगे आप, इसमें ये एक दूसरे से दूर हट रही है। जैसे ये दूर हटेंगी तो लंबाई के बढ़ने पर ये अपने आप में सुकड़ती चली जाएंगी, यानी ये वक्र जैसा बनाएंगे। तो ये जो आगे से घूमकर इस तरीके से यह रेखा लंबाई में सुकड़ने का प्रयास करती है। तो देख रहे हो कि आप इस चित्र में ये सुकड़ रही हैं, सुकड़ कर एक गोल सर्कल जैसा बन जाएगा। अगला है, ये पूछा भी आता है अलग से, विद्युत बल रेखाएं पे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता। ऐसे मान लीजिए ये कोई है, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बनती, यहाँ पर भी होगी, इस बिंदु पर भी होगा, ऐसी इस विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या बताएंगी, दिशा को बताएंगी। ये देखिए जहां पर भी आप कोई स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसकी दिशा बताएगी, किस दिशा में जा रही है। अगला है, यह रेखा जहां सघन होगी, सघन मतलब होता है, सघन का मतलब है यहाँ पर झुंड के रूप में। तो जहां पर सघन है मतलब इस जगह पर जो सघन है, तो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगी, तीव्रता अधिक होगी, और जैसे ही दूर हटती चली जाएंगी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विरल होती चली जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी। ये 6वां पाठ था। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती। जो रेखाएं हैं इस तरीके से, ये इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी, ठीक है। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है, चालक के अंदर शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कितने ध्रुव आ रहे हैं इसमें, दो ध्रुव, कितने, दो ध्रुव आ रहे हैं। तो दो ध्रुव वे भी कौन से लेना है, विजातीय मतलब जो अलग अलग आवेश दो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ये दोनों ध्रुव, दो विद्युत द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, और वे भी कैसे होने चाहिए, विजातीय। जब एक यहां से यहां तक जाएगा तो लौट के आएगा, इसलिए इसकी दूरी कितनी रखी गई है, 2a। तो विजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, उसे उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए अल्प दूरी मतलब एक फिक्स, जितनी दूरी पर उन्हें रखना चाहिए उतनी दूरी पर रखे गए। विद्युत द्विध्रुव मतलब कितने ध्रुव होने चाहिए, दो ध्रुव, और वो कौन से, विजातीय, अल्प दूरी पर रखे होने चाहिए। जैसा कि चित्र में देखिए, चित्र से अपने इसका वर्णन कर देते हैं। चित्र से प्लस की और माइनस की दो आवेश हैं, आवेश हैं जो इनके बीच की दूरी 2a है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यह कौन सी राशि है, इसका विमीय सूत्र और SI मात्रक लिखना है। तो विद्युत द्विध्रुव ऊपर समझ जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश, क्या आवेश, ये आवेश है, किसी आवेश और उनके बीच की दूरी, ये दूरी है 2a, कितनी मान लो यहाँ टोटल दूरी, ये एक साथ देख लो 2a, ठीक है। भाई ऊपर अलग अलग लिखी थी आपके समझने के लिए, एक साथ लिख ली। उनकी बीच की दूरी के गुणनफल, आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे वेक्टर मतलब एक दिशा है, दिशा निश्चित दिशा है। तो वेक्टर जब निश्चित दिशा होती है और परिमाण भी उसका साथ में दिया गया हो, तो वह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा। तो वो राशि कौन सी कहलाएगी, अदिश राशि। इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं।
जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव आप बनाएंगे विजातीय ध्रुव है, एक प्लस का एक माइनस का। अब इसके बाद में उनकी दूरी 2a, अब इनका आपस में परिभाषा के अनुसार गुणा करना है, आवेश का और दूरी का। तो चित्र से प्लस की और माइनस की आवेशों एक रेखा से मिलाया गया है जिसके बीच की दूरी इतनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, इनका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2qa, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है क्या, कूलम मीटर। इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कूलम मीटर। कूलम मीटर सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है यार, कूलम मीटर। इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखिए m⁴ LTA। अब यहां पर जो क्या रखा गया है, विमीय सूत्र किस तरह से देखते हैं बनाकर। ये सूत्र में Q था और 2a, इसका किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। ये आवेश है, ये क्या है, आवेश। तो आवेश को कैसे लिखते हैं, धारा। आवेश को धारा इंटू समय, हाँ धारा इंटू समय। और दूरी को, ये दूरी है, तो धारा को एम्पियर से, समय को t से, तो दूरी को l से। m इसमें है नहीं है तो m की घात हो गई 0। ये आवेश का है और दूरी। इस तरह से इस सूत्र को बनाते हैं, विमीय सूत्र को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसके आधार पर आंतरिक क्वेश्चन है जो कि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से एक आर्मस्ट्रांग की दूरी पर रखे गए हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा। चलिए यहां कर लेते हैं इस सवाल को। वैद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का क्या निकालना है, मान निकालना है। इस आंतरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एक दूसरे से एक आर्मस्ट्रांग की दूरी पर, तो दूरी कितनी है, दूरी जो अभी दूरी यानी कि 2a, ठीक है, 2a कितनी दी है अपने, 1 आर्मस्ट्रांग। ये लिखे लेती, दूरी कितनी है, 12 आर्मस्ट्रांग। तो और क्या दिया है, आवेश। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश, आवेश, आवेश को क्या लिखेंगे, Q। और जो इलेक्ट्रॉन शब्द दिया गया है, कहाँ, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मान यानी कि आवेश या इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, कूलम। तो यहां पर दूरी जो थी वो कितनी मानी है अपन ने, 1 आर्मस्ट्रांग। 1 आर्मस्ट्रांग को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻⁻⁻। आर्मस्ट्रांग की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये दूरी हो गई आपकी। इससे आंतरिक क्वेश्चन में जो दिया था वो अपन ने सारा लिख दिया। क्या क्या लिख दिया, हल था इसका, क्या दिया था, दिया है आवेश का मान, दूरी, दूरी भी दी है आपको, ठीक। तो दूरी थी, मान किसका निकालना है, p का। तो क्वेश्चन में दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप क्या लिखेंगे, सूत्र, सूत्र क्या है वैद्युत द्विध्रुव का, P = 2a⁵। तो ये दूरी है, दूरी कितनी दी है, 1 × 10⁻⁻10। और आवेश का मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है।
एक का इसमें गुणा होगा तो एक का 16 में गुणा होगा तो वही का वही रहेगा। और ये माइनस के 10 और माइनस 19 दोनों घातें एक सी हैं तो ये कितनी हो जाएगी 29। कितनी हो जाएगी 29। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे कूलाम मीटर। क्यों? क्योंकि विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण को मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। इस तरीके से अपने आगे के क्वेश्चन को ज्यादा कठिन नहीं है, सूत्र दिया है, बस अपन को देखना है इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का मान, दूरी आपको दी गई है 1 और आर्मस्ट्रांग का मान 10 की घात 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 होता है। ऐसे ही अपन इसे सूत्र में रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो अपना मान मिल जाएगा। आशा करते हैं आज के जो भी किए गए सवाल और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।